मंत्री ऐसे हैं जो भरोसे में हैं? पूरा जन समर्थन सरकार के साथ है और देवेंद्र बबली जी ने अगर कुछ कहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी उन्होंने क्या कहा, और अपने अपने हल्के की कुछ अलग समस्या भी रहती है। देवेंद्र बबली जी ने विधानसभा में भी के हाउस के अंदर भी ये बात कहा था, उनके हल्के में समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं की बात कही थी, लेकिन उन्होंने सरकार का साथ देने की और सरकार के साथ रहने की बात। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा भी होगी और आप जीतेंगे? बिल्कुल 100% है, और हम इंतजार कर रहे थे कि ये कोई ऐसा विषय लेके आए ताकि जनता के सामने क्लियर करें कि ये बिल जो है निश्चित तौर से किसान के हित के बिल हैं और उनको एक समर्थन मिलना चाहिए। जो झूठ बकाने का काम इन्होंने किया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, और आपने हाउस में देख भी लिया। मैंने बार बार कहा कि अगर कुछ काला है, अगर कुछ किसान के खिलाफ है तो क्लॉज बाई क्लॉज आप बताएं। आप सब विद्वान लोग हैं, गीता बुक्कल जी जैसी जो सीनियर मिनिस्टर भी है और 4 बार विधायक भी रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप बताएं। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल है हुड्डा साहब रहते हैं, कादियान जी रहते हैं, वो हैं जो सीनियर है सबसे, वो बताएं। तो जो मेंबर सीनियर है वो बताएं और वो हाउस में रखें उस बात को, और कल भी उस पर चर्चा होगी तो रखें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर और सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसको लेकर भी। सर, एक बड़ी परीक्षा है आपकी सरकार की, पूरी सरकार की ही। कांग्रेस आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या लग रहा है किस तरीके से उसका मुकाबला करेंगे और किस तरीके का माहौल हमें देखने को मिलता है? नहीं, कांग्रेस के लोगों में अविश्वास प्रस्ताव है, वो एक दूसरे के साथ नहीं है। जेजेपी बीजेपी की बात की है, वो खुद एक नहीं है, वो ही भागे हुए हैं। जो रन होता है भाग जाते हैं, कोई इधर चला जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत है, पूर्ण लोग है। कुछ चिंता आपको लगती है कि जो जननायक जनता पार्टी जो आपकी सहयोगी दल है उसके विधायक जैसे देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं गठबंधन ही तोड़ देना चाहिए, मैं तो मजबूरी में वोट करूंगा क्योंकि व्हिप जारी है? अपने साथी हैं, भाई, अपनी बात है, किसान है, हम किसान की बात रखते हैं, सब किसान परिवार से हैं, अपनी बात समझाएंगे, किसानों को बात रखेंगे और किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो दोनों गठबंधन है ये किसान हितैषी। नंबरों की बात करें तो संख्या बल तो आपके साथ लगता है पहली नजर में, और लगता ही है, किसी भी एंगल से लगता नहीं कि सरकार गिरेगी, लेकिन फिर भी कहीं कोई 1% कोई चिंता? ना, कुछ भी नहीं, सब ठीक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने खिलाड़ी हैं? नहीं, खिलाड़ी फेल हुए जब खिलाड़ी फेल होते हैं। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आए, हम तैयार हैं और संख्या बल उनके साथ है। और उन्होंने कहा कि भले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन बड़े खिलाड़ी भी अक्सर फेल हो जाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो क्या होगा आज हरियाणा में? भरोसे में सत्ता पक्ष के सभी मंत्री हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह है कांग्रेस के नेताओं का कहना। पूरी उम्मीद है अपनी अंतरात्मा से। बहुत से विधायकों ने, आपने देखा होगा, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्होंने किसानों के पक्ष में होने की बात कही है। उन्होंने कहा ये कानून सही नहीं है, सरकार को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए, उनको किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी तरह से समर्थन, हमारा जो किसान आज आंदोलनरत है अपनी मांगों के लिए, उनके साथ हमारा पूरी तरह से समर्थन है। और हम उम्मीद करेंगे अंतरात्मा की आवाज को देते हुए न केवल इंडिपेंडेंट विधायक या जजपा के, बल्कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी किसानों के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, कल वो दिन आ गया है, लंबे समय से आप लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कल अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, अच्छी तैयारियां हैं और आज सदन के माध्यम से ये पता भी लग गया सभी ने कि दुष्यंत चौटाला सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीमो रहेगा, उसके ज्यादातर विधायक उसके खिलाफ है। दुष्यंत चौटाला के विधायक, उसके साथ 1-2 विधायक को छोड़ के उसके साथ कोई नहीं है। और जो मैंने आज सदन के माध्यम से जो मैंने जज किया, उसे ये पता लगता है कि सुप्रीमो अब सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर रहेगा। और बबली ने क्लियर कहा कि आप अपना समर्थन वापस लें, तो कहीं न कहीं ये लूट और खसोट की राजनीति करना चाहता है। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से इसको वोट दी थी, किसानों को, जैसे आज दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है, यही बात ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था। तो इन्होंने किसानों की बात वोट बका के ली थी
आज ये हरियाणा की जनता ने भी पता लग गया और हरियाणा के जो किसानों के मसीहा बनते थे कि भाई हम किसानों का मसीहा हैं, चौधरी देवलाल के वंशज है, आज हरियाणा की जनता ने सदन के माध्यम से देख लिया कि ये किसान के कितने बड़े हितैषी और कितने किसान के बारे में सोचते हैं। पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं लेकिन वोट सरकार के साथ करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? हम यही तो था, हमने पहले दिन से कहा है अविश्वास प्रस्ताव से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उनके नेताओं में कथनी करने का अंतर है, तो वो उनके विधायक हैं, उनमें भी स्वाभाविक है वो भी वैसे ही करेंगे जैसे उनके नेताओं का है। तो इसलिए उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया किसानों को तो बहकाया जाता है, मतलब किसी चीज का तर्क रखने की उनको जरूरत नहीं है, इसलिए वो बहकाते आए हैं। लेकिन अब किसान समझ चुके हैं और अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे। कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो कृषि कानून